खत्म हुआ इंतज़ार। हम आपके लिए लेकर आए हैं घर बैठे फ्री दिव्य शिशु गर्भ संस्कार। हरिओम। महिला उत्थान मंडल द्वारा संचालित दिव्य शिशु गर्भ संस्कार द्वारा आयोजित दिव्य शिशु गर्भ संस्कार लाइव क्लास में आपका स्वागत है, जिसके प्रेरक हैं परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू। पिछले कई वर्षों से हम आपको पोस्ट, वीडियोस, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस और सम्मेलनों आदि के माध्यम से दिव्य शिशु गर्भ संस्कार की जानकारी देते आ रहे हैं। काफ़ी समय से हमारे पास ये डिमांड आ रही थी कि दिव्य शिशु गर्भ संस्कार की लाइव क्लासेस शुरू की जाएं, जिससे प्रेग्नेंट लेडीज़ को कैसे रहना चाहिए, उनका डेली रूटीन कैसे होना चाहिए और बच्चों को गर्भ से ही संस्कारित करने के लिए कौन कौन सी साधनाएं करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, इसकी जानकारी मिलती रहे। आपकी इसी अवेयरनेस को देखते हुए आज गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन पर हम दिव्य शिशु गर्भ संस्कार की लाइव क्लासेस का शुभारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। क्लास शुरू करने से पहले आइए आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण नियम जिनका पालन करना आपके लिए अनिवार्य है। भावी माता पिता दोनों साथ में क्लास अटेंड करें। डायरी और पेन अपने साथ अवश्य रखें। जो भी एक्टिविटी करवाई जाए उसमें अवश्य भाग लें। सबसे पहले तो अगर आपके घर में मंदिर है तो मंदिर में या कमरे में किसी शांत सी जगह पर एक नॉन कंडक्टिव आसन पर कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। अगर आपको नीचे बैठने में दिक्कत है तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। और हाँ, क्लास ख़त्म होने तक वीडियो बंद ना करें। आपको यह लाइव क्लास कैसी लगी अथवा आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिव्य शिशु गर्भ संस्कार की लाइव क्लास। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी को जैसा चाहे वैसा आकार दिया जा सकता है, लेकिन एक बार कुम्हार के आवे में पक जाने के बाद उसका रूप या आकार बदला नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार जन्म के बाद दिए गए संस्कारों की अपेक्षा गर्भ काल में दिए गए संस्कारों का महत्व कहीं अधिक है, जो जीवन भर उसके साथ रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कारों का सिंचन हरिओम गुंजन के साथ। हरि ओम। हरि ओम। हरि तो इस तरह से डेली 7 बार 11 बार
हरिओम का गुंजन करने से विचारों की दौड़ कम हो जाती है, मन शांत हो जाता है। साथ ही ओंकार मंत्र की वाइब्रेशन से माँ के साथ साथ बच्चे को भी शक्ति और स्फूर्ति मिलती है। गुंजन करने के बाद ऐसे ही कुछ देर शांति से बैठे रहें। अब हम सब मिलकर करेंगे गुरु प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। प्रेग्नेंट लेडीज को इस प्रकार हरिओम का गूंजन और गुरु या इष्ट का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद एकाग्र मन से अपने गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र का अर्थ सहित जप माला से या मानसिक रूप से करना चाहिए और अपने शिशु में गर्भ से ही भगवान की भक्ति के संस्कार विकसित करने चाहिए। गर्भावस्था में जहाँ जप, ध्यान, त्राटक आदि साधनाएं रोज ही करनी चाहिए, वहीं प्रार्थना का महत्व कम नहीं है। अपने बच्चे व उसके तन-मन की रक्षा के लिए प्रेग्नेंट लेडीज को भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए और हाँ, अपने बच्चे को अपनी इस प्रार्थना में शामिल करना भूल नहीं जाइएगा। आइए हम सब मिलकर करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना। हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदा चारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद
किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें, दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। जाए हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। कीजिए हम पर कृपा, ऐसी है परमात्मा, मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें, ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। अब बारी है गर्भावस्था की सबसे सुंदर एक्टिविटी की, जिसे एक्टिविटी कहना उसके महत्व को कम करके आंकना होगा, क्योंकि यह केवल एक कार्य नहीं, शिशु और माँ को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाला संवाद है, जिसका नाम है गर्भ संवाद। गर्भ संवाद गर्भावस्था में माता पिता द्वारा की जाने वाली एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से शिशु में जैसे चाहे वैसे संस्कारों का, आंतरिक योग्यताओं का, कलाओं का अप्रत्याशित रूप से विकास किया जा सकता है। आज आपको प्रैक्टिकल करवाते हैं एक अद्भुत गर्भ संवाद। हे मेरी दिव्य संतान, तुम्हारे भीतर दिव्य गुणों का विकास हो रहा है। तुम ईश्वर के अलौकिक सामर्थ्य से
युक्त हो रहे हो। तुम्हारी माता का ये आशीर्वाद है कि तुम पर्वत की नाई अडिग बनो, पृथ्वी की नाई सहनशील बनो, संतों के समान करुणावान बनो, सागर के समान भीतर से गंभीर बनो, चंचलता रहित होकर अपने माता पिता व गुरु का सम्मान करने वाले दूरदर्शी व शिष्टाचार युक्त बनो। तुम मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार किसी को कष्ट ना पहुंचाना, यथार्थ और प्रिय भाषण करने वाले होना, अपना हृदय विशाल रखना, वह सदैव परोपकार में रत रहना, कर्म में कर्तापन के अभिमान का त्याग करना। हे योगीराज, तुम उद्यमी, साहसी व धैर्यवान बनना। तुम विवेकवान होना, वासना रहित होना, किसी कार्य के फल की इच्छा न करना, संयमी जीवन जीना, बुरे संकल्पों से दूर रहना, संसार से प्रीति न करना, सदैव ईश्वर का चिंतन करना। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप एक ही पोजीशन में बैठे बैठे थक गए हैं तो आप पोस्चर चेंज कर सकते हैं। पूज्य बापूजी कहते हैं कि रात को सोने से पहले किए गए विचार या संकल्प का हमारे चित्त पर गहरा असर हो जाता है। जब रात को सोते समय कोई सच्चारित्रता, क्षमा, दया, परोपकारिता या वीरता भरा प्रसंग सुनते हैं तो वो दैवी सद्गुण और संस्कार हमारे अंतःकरण में गहरा हो जाता है। हम आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी एक कहानी सुनाते हैं। श्री कृष्ण किशोर अवस्था से युवावस्था में प्रवेश ही कर रहे थे। तुमको पता है, तुम जब 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल से थे तो थोड़ी थोड़ी मूछें उभरी होगी, और जब जब मूछें उभरी होगी उन दिनों में दिन में 2 बार 3 बार आईना देखा होगा। जिसने देखा ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। हमने देखा था, तुमने भी देखा। कभी कभार स्याही से अथवा कोलसों से भी अपनी मूछें बनाई होगी। ऐसा कराओ तो हाथ ऊपर करो। ये बात तो कन्हैया ने भी ये मजा लिया था। माँ माँ मोको मूछे आ रही। अरे लाला ओए होए, अरे मेरा काना मुझे आ रही, मुझे बड़ो हो गयो। अब तू किशोर नहीं रहा कन्हैया, अब तू जवान है गयो। अब लाला बछड़ियां बछड़ों कल तू चराओ नहीं रहेगो। बड़ी बड़ी गायों को चराने वालों तू गोपाल बनेगो लाला। तो बुधवार की अष्टमी आ रही लाला, और बुधवार की अष्टमी को गौओं की पूजा करेंगे, और फिर तो को गोपाल पदवी देंगे।
ब्राह्मणों से पूछ ले। मैं ब्राह्मण ने कहा कि मैया तेरे कन्हैया को कंस की राक्षसी अथवा गाय नहीं मारे, उसका एक उपाय है। बरसाना में काली कमली है, वो तो को मिल जाए और वो लाला काली कमली ओढ़ के जाए तो कछु किसी की नजर ना लगे और कोई राक्षसी डाकिनी नहीं आवे। तुम्हें तो बरसाना में कितने की मिलेगा? किसी के मिलेगी नहीं, किसी के घर में है, वहां से मांगनी पड़ेगी। कौन घर? राधा राधा। अरे हाँ, मैं तो जाऊंगी। नंद बाबा यशोदा गए राधा जी के घर, वो काली कमली लेके लाला को तिल्ला तिलक करके ब्राह्मण से विधि विधि करा के लाला को गाय चराने भेज दिए। अब लाला तो लाला ठहरे, ग्वालों के साथ लाला गाय चराने तो बैठे गए। ग्वाल तो बड़े बड़े थे और लाला सबसे छोटे, मुझे तो अभी अभी आई। वो तो 30 साल के, 20 साल के, 25 साल के लाला तो भी किशोर में से जवान जैसी मुझे आई। लाला ने कहा देखो आप लोग बैठे हैं, गौएं तो अपने आप चरती है, बछड़ियों को तो ध्यान रखना पड़े। तो गौएं अपने आप चरती है तो अपने गप्पे फप्पे लगाकर इधर उधर की बातों में हवाई तीर छोड़कर समय शक्ति क्यों बर्बाद करें? जो समय को बर्बाद करता है वो स्वयं बर्बाद हो जाता है। समय का सदुपयोग करें, शांत रहें, कोई कला सीखें। तो कला कौन सी कौन जानता है? तोक भैया तू नाचने की कला खूब जानते हो, मोको तोक भैया तू नाचने की कला सिखा दे। आज ही आए हो और आज ही तोक भैया नाचने की कला सीख दो। रास्ते में पढ़ाए सब कला है। हाय कैसी बात करते लाला, मेरा चेले बनो, फूलमाला लाओ और गुरुजी मेरे को सिखाओ, तब तो सीखोगे। कृष्ण ले आए फूल बूल रखे, गुरुजी मोको सिखाओ। कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि जीवन में नम्रता भी चाहिए और कला सीखने की उत्सुकता भी चाहिए। देख लिया मजाक में भी कैसा दिव्य ज्ञान है। नम्रता का गुण भी चाहिए और सीखने की उत्सुकता भी चाहिए और समय बर्बाद करना नहीं चाहिए। ये जरा सी कहानी में 3 बातें आ गई ना जीवन की, बड़ी सार गर्भित। ये बच्चों को अच्छी लगेगी। माया तुम सुन के बच्चों को भी सुनाना, वहां को मजो आएगा। गुरुजी अब सिखाओ। बोले देख कन्हैया, जो मैं दाएं पैर को पंजो मारूंगा तो पंजो, एड़ी लगाऊंगा के एड़ी, बाहें को पंजो लगेगा तब दाएं को नहीं उठेगा। अब मैं जूं करूंगा तो तू जूं करेगा, मैं जूं करूंगा तो तू जूं करेगा। जैसा मैं करूंगा ऐसा तू सीखेगा। और कहीं गलती हुई मैं तोक हूं तोक। हाँ समझ लेना, चेले की गलती गुरु बर्दाश्त कर ले तो चेला कच्चो रह जाएगा। मरीज जो चाहे ऐसा डॉक्टर करे तो मरीज को सत्यानाश, चेला जो चाहे ऐसा ही गुरु करे तो चेला कच्चो। मंत्री राजा जो चाहे मंत्री हाँ में हाँ कर दे तो राजा को सफायो। तो जानता है कन्हैया? बोले हाँ ठीक है, तो मैं तो को नृत्य सिखाऊंगा, मुद्रा सिखाऊंगा। चलो फिर।
एक ने तमाचा धर दिया कृष्ण को। सारे गोप रूठ गए। आज ही का नहीं हो आए हुए, आज ही बा को थप्पड़ लगा रहे। तो भैया से हमारी कट्टी है, सब रूठ के बैठ गए। कृष्ण उनके बीचों बीच जा बैठे। ऐसा वो परमात्मा गोपों के बीच बैठा है तो बेचारा अकेला पड़ गया। जीवन भर का जो हेकड़ी थी, जो कुछ नाच गा के इधर उधर कला कौशल्य से नाम कमाया था, सब पानी फिर गया। सारे गोप ग्वाल, सारे नाती जाति वाले वृद्ध हो गए और कृष्ण उनके बीच जा बैठे तो के पैरों तले धरती निकल गई। गुरु के साथ संबंध जोड़े तो ने गुरु के सत्संग की स्मृति की और अपने नित्य आत्मा की प्रीति से पूर्ण होकर गए। कृष्ण के गले में हाथ डाल दिया। कन्हैया तो को मैंने कहा हो तो कि गलती करोगे तो लगेगी। अब गुरु कुछ कह दे तो शिष्य की भलाई के लिए कहता है कि नहीं? बोले हाँ। तो शिष्य के विकास में गुरु का प्रसन्नता है और शिष्य की गलती गुरु को नाराज करेगी? करेगी। तो असली शिष्य है कि गुरु कुछ भी करे तो हमारे विकास के लिए करते हैं, तो शिष्य को सहना चाहिए। बोले सही बात है। शिष्य को बुरा नहीं लगाना चाहिए? बोले नहीं लगाना चाहिए। तो फिर कृष्ण तुम क्यों इनके बीच बैठे हो? चलो मेरे साथ, गुरु की यह बात माननी चाहिए। बोले माननी चाहिए। तो चलो मेरे साथ, आओ फिर से नृत्य सीखते हैं, करो। नाचने लग गए। सीता माता जब गर्भवती थी तो राम जी ने उन्हें वन में भेज दिया था। तो क्या सीता माता दुखी हुई? नहीं। क्या उन्होंने राम जी को दोष दिया? नहीं। फरियाद की? नहीं। उन्होंने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहकर सेवा साधना करके अपने गर्भस्थ शिशुओं को संस्कार दिए। राम जी के ही प्रेरक प्रसंग सुना के उनमें धीरता और वीरता के संस्कार भरे और अपने पुत्रों को इतिहास में अमर कर दिया। यदि वो उस परिस्थिति में विचलित होकर दुखी होती, रोती, फरियाद करती, तो क्या लव कुश ऐसे बुद्धिमान और पराक्रमी हो पाते? तो यदि आपको भी माँ सीता जैसी महान माता बनना है तो आपको भी चिंता तनाव से रहना होगा कोसों दूर। तो हो जाइए तैयार चिंता दूर भगाने के लिए, क्योंकि दिव्य शिशु गर्भ संस्कार की इस लाइव क्लास में हम आपको करवाने जा रहे हैं देव मानव हास्य प्रयोग। ओम 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 प्रभु जी, ओम ओम तारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम 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 ओम। रग रग पावन हो जाने दो। हरि ओम 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 रख ले जाओ तो। ओम 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 ओम। कर्म दिव्य हो रहे हैं, जन्म भी दिव्यता की तरफ बढ़ेगा। दिव्य स्वरूप ईश्वर का नाम ले रहे हो प्यार से, अहोभाव से। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम 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 प्यारे जी, ओम 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 अंतरात्मा दे, ओम 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 आनंद, ओम ओम माधुर्य, ओम 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 ओम। 7 बार ओमकार का उच्चारण के बाद ऊर्जा के केंद्र सक्रिय हो जाते। चालू रखो।
हरि ओम 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 ओम। पाप ताप रोग शोक सबको भगाने वाला प्रयोग है। ऊर्जाई प्राण शक्ति। हरि ओम ओम ओम। प्रभु जी ओम ओम। प्यारे जी ओम ओम। मेरे जी ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम। प्यारे जी ओम। मेरे जी ओम। दिव्य स्वरूपा ओम ओम। दिन में 1-2 बार आपके घर में होना चाहिए और घर के झगड़े भक्ति में बदल जाएगा। रोज दिन में 2 बार यह प्रयोग करें, यकीन मानिए आपकी सारी टेंशन छूमंतर हो जाएगी। लाइव क्लास में अब बारी है आज की हेल्थ टिप की। आइए आपको बताते हैं क्या है आज की सॉलिड टिप्स। गर्भावस्था में शुरुआती महीनों में कॉमन प्रॉब्लम लगभग सभी प्रेग्नेंट लेडीज को फेस करनी पड़ती है, वो है वॉमिटिंग। 2 लौंग को गर्म पानी में भिगो कर रखें। कुछ समय बाद लौंग निकालकर वह पानी पिएं। मिश्री व सौंफ का सेवन करें। इससे जी मिचलाना, उल्टी होना व अरुचि जैसी शिकायतें नहीं होंगी। हरे धनिए के रस में हल्का सा नींबू निचोड़कर 1-1 चम्मच रस थोड़े थोड़े समय अंतराल पर लें। संस्कृत हमारी देव भाषा है। गर्भावस्था में जो माता संस्कृत का उच्चारण करती है उसके बच्चे की वाणी भी स्पष्ट, मधुर व प्रभावशाली बनती है। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के एक संस्कृत श्लोक का उच्चारण करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। जिसका अर्थ मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल के हेतु वाले मत होना और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। आपको बता दें कि हर लाइव क्लास में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज की क्लास का महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप प्रतिदिन कौन सा साहित्य सत्शास्त्र पढ़ते हैं? इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। चलिए, आज दिव्य शिशु गर्भ संस्कार की पहली लाइव क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा, किया। अब बारी है होमवर्क की। आ गया होमवर्क। आज शाम को अपने पतिदेव के साथ बैठकर आपको एक लिस्ट बनानी है, अपने सपनों की लिस्ट। जी हाँ, अपने सपनों की लिस्ट। एक पेपर लेना है, उस पेपर में आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में ऊपर आपको अपने आने वाली संतान का नाम लिखना है और नीचे लिखना है कि आप अपने आने वाली संतान में कौन कौन से गुण चाहते हैं। दूसरे कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है और उसके नीचे आपको टिक या क्रॉस मार्क करना है। आपको अपनी संतान में जो जो गुण चाहिए उनमें से आप में जो है वहाँ टिक करना है और जो आप में नहीं है वहाँ क्रॉस करना है। ठीक इसी तरीके से आपको तीसरे कॉलम में अपने पतिदेव का नाम लिखना है और उसके नीचे आपको अपनी संतान में जो जो गुण चाहिए उनमें से जो उनमें है उस पे टिक और जो उनमें नहीं है उसमें क्रॉस करना है। होमवर्क बड़ा ही आसान है और केवल 10 मिनट का ही है, लेकिन यह होमवर्क आपको आप ही की वास्तविकता से परिचित करवाएगा। अब यह आपको तय करना है कि आपको अपने किस स्वभाव को, किस आदत को बदलना है जो आप अपनी संतान में नहीं चाहते। इन शॉर्ट, आप जैसी संतान चाहते हैं, पहले खुद आपको वैसा बनना पड़ेगा। ये होमवर्क आपके बच्चे के साथ साथ आपको भी रिडिजाइन करने में मदद करेगा। आप स्वस्थ रहें, अपनी प्रेगनेंसी में डाइट का, रूटीन का ध्यान रखते हुए
ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई साधना को करते हुए अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करें। आपकी आने वाली संतान ओजस्वी, तेजस्वी, बुद्धिमान और दैवी गुणों से संपन्न हो। आपके द्वारा संस्कारित दिव्य आत्माओं को पाकर भारत फिर से विश्व गुरु पद पर आसीन हो, यही हमारी चाहना है। आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आपका यदि कोई सुझाव या प्रश्न हो तो वो भी हमें लिखकर ज़रूर भेजें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने दिव्य शिशु गर्भ संस्कार के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऐसी ही नई जानकारियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे दिव्य शिशु गर्भ संस्कार की अगली लाइव क्लास में। तब तक खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, रखिए अपना ख्याल। हरिओम। दिव्य शिशु गर्भ संस्कार से जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।